का हो प्रोड्यूसर? बढ़िया से। मोजिक मुझे बढ़िया बोलना जरा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नाक से आता है वो। चीयर्स। सर और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? टेल मी द गप इज द देयर इज कॉफी इन द कप इज द। थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करो, इतनी मेहनत से तो बंदी करता हूँ। नंबर कटने वाले हैं तुम्हारे बहुत जल्दी, बहुत ढेर सारे नंबर काटूंगा इस बार, 20-50 एक अभी साथ। मुझे दुख हो गया कि जुड़ते हैं नहीं, कटते जाते हैं। तुम अपनी हरकतें सुधारो प्रोड्यूसर, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। बताओ क्या गप है आज की? पाकिस्तान की एक फॉरेन मिनिस्टर है, हिना रब्बानी खान। हाँ। मैडम अल जजीरा को एक इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में एक फोटो लिया। ऐसे मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसे हजारों मिल जाएंगे, पर ये आतंकवादी नहीं है। तो अल जजीरा वाले ने कहा कि मैडम है। कह रहे नहीं है। नहीं है, कह रहे है मैडम, जय इंडिया दिखा रहा है। आतंकवादी है, कह नहीं है, बोले है चल रहा था। है में जीभ बाहर निकलती है। है हाँ, इतनी भी नहीं निकलती, आराम से। है। हाँ, ये ठीक है। नाउ यू गॉट इट। गुड, कैरी ऑन। नंबर नहीं बढ़ेंगे इस पे मेरे। यही तो दुख है मेरे साथ। बताओ। तो सर यही चल रहा था, मैडम ने ऑन, अच्छा ये ऑन टीवी एक ही चीज पे इन लोगों का हर कभी हिना रब्बानी खान का, कभी उसका हो जा रहा है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, वो आतंकवादी है, वो यूएन सैंक्शनड आतंकवादी है। मान ही नहीं रहे। एक तो ये है कि ऐसे हजारों हैं, तो वो तो हम मान रहे हैं पाकि हिंदुस्तानी लाखों। हाँ, कैसे तो करोड़ों लाखों हैं, आप हजारों की बात नहीं करिए, लाखों करोड़ों हैं आपके। हाँ, वो तो है। वो हम मान रहे हैं। ये रऊफ वाला मामला, हाँ, अब्दुल रऊफ वाला ये पहले भी तो बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने जब इंडिया ने बोला कि ये तो आतंकवादी है, तो बोला नहीं, यही चीज कॉमन मैन, ये तो कॉमन मैन है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। और ये देखो एज प्रूफ हम दिखा रहे हैं इसका पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड, जो उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो दिखा रहे हैं। फिर इंडिया ने दिखाया कि ये देखो यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है, सेम नंबर में यूनाइटेड नेशंस का आइडेंटिटी, ये यूनाइटेड नेशंस का आइडेंटिटी कार्ड है, वो दिखा रहा है, नॉट आइडेंटिटी कार्ड। पर यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि ये पाकिस्तानी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, इस नंबर का, इस एड्रेस का, ये नाम, ये बंदा है जो कि टेररिस्ट है। वो पूरी डिटेल देते हैं कि हम किसको टेररिस्ट बोल रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला। अब ये हिना रब्बानी, एक्चुअली इन सब के स्क्रिप्ट राइटर एक ही हैं जो रावलपिंडी में बैठते हैं भाई साहब। तो स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दिया, बेचारी क्या बोलेगी हिना रब्बानी खान। है बस है करने नहीं है। वो बढ़िया था, अच्छा है। हर जगह बेइज्जती है ना, बेइज्जती पे बेइज्जती पे। देखो ऐसे होता है कि जैसे ना, आप कभी भी देखना, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कोई भी चीज, उसके अंदर एक ड्यूटी अफसर होता है। जैसे अस्पताल होगा तो ड्यूटी डॉक्टर होता है एक, जो रात को जागता है पूरा। पाकिस्तानियों ने एक ड्यूटी मिनिस्टर रख रखा है, उसका आज तू बेइज्जत करवाएगा पाकिस्तान को। अब ख्वाजा आसिफ की हफ्ते में 2-3 बार ड्यूटी लग जाती है, वो कई बार बिल्लो की 1-2 बार लग जाती है, पर बीच बीच में और मंत्रियों को लेकर आते हैं कि टुडे यू आर द ड्यूटी मिनिस्टर, आज पाकिस्तान की बेइज्जती तू करवाएगी। हाँ, जैसा कल वो थी हिना रब्बानी खैर, उसको बोला कि भैया वो फॉर्मर मिनिस्टर है वैसे, लेकिन बात वही है ना कि ये बेइज्जती के लिए तो करंट मिनिस्टर हो सकता है, बेइज्जती के लिए सब वर्किंग, वो ऑफिशियल पोर्टफोलियो तो है नहीं। सिर्फ बेइज्जती के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं होता पाकिस्तान में, उसके लिए दफ्तर आके बेइज्जती करवाते हैं लोग, दफ्तर जाके दूसरे। हाँ करेक्ट। और बताओ प्रोड्यूसर, दिल्ली में आज भूकंप आया सुबह सुबह, कुछ फ्रीडम फाइटर बता रहा था। हाँ। अरे हम भी फील किए, सब फील किए। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा कितने बजे आया था? करीब 9-10 के आसपास। हाँ, 9-10 के आसपास बीच में मैं ऑफिस पहुंच चुका था और मैं काम करता अचानक से मुझे कॉल। अच्छा, मैं उस समय आई वाज ड्राइविंग। हाँ, आप गाड़ी में रहे। हाँ, तो मुझे पता नहीं लगा। मैं ऑफिस पहुंच चुका था, मैं महेंद्र भाई और 1-2 लोग। पर लगा भूकंप? लगा, अच्छा लगा। तो वही तो, कुछ लोगों को फील नहीं हुआ। मैंने अपने रूममेट्स को कॉल किया कि भाई तुझे फील हुआ? तो उसने बोला नहीं। मैंने कहा चल मोटे रख दे फोन, नहीं। तो मोटे लोगों को फील नहीं हुआ, वैसे ही मुझे फील हो गया, पता नहीं क्योंकि मैं बैठा हुआ, क्योंकि यू हैव लॉस्ट 12 kgs of weight. I have lost 12 kgs of weight and losing more. ऐसे ही फिटनेस के एजेंडा पे चल रहा है प्रोड्यूसर आज। ऐसा ही पाकिस्तान में कुछ मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, हाँ, जिनको फील नहीं हुआ, उनको फील नहीं होती बेइज्जती। हाँ, इतना स्क्रिप्ट लिखना पड़ा मुझे,
मुझे घर पे मारेंगे भी सब आज देखेंगे तो। बताओ प्रोड्यूसर और क्या है? सर एक यूके के वो है सर, फॉर्मर क्या बोलते हैं उसको, पायलट है यूके एयरफोर्स के आई थिंक। उन्होंने बोला कि एआई से ये यूएस का है कि यूके का? यूएस का सर, सॉरी हाँ। मैं वही देख रहा था, मैं अपने इसमें पेपर स्पूफिंग की बात कर रहे हो? हाँ कि वो सर वो पूरा समझा दीजिए, मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछा, आप तो क्लियर ही कर चुके आप। देखो बेसिकली क्या है कि उसने ये बताया यूएस के पायलट ने कि इंडिया ने करा क्या था। क्या होता है कि एक केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल से एक पीछे एक चीज रख दी जाती है जो कि एयरक्राफ्ट को स्पूफ करती है। ओके। उससे होता यह है कि आपको लगता है कि एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, वो नकली है, वो नकली है, वो एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो वो एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान के रडार पे आया तो पाकिस्तान ने बोला कि हमने तो राफेल पकड़ लिया, और पाकिस्तान ने जेन्युइनली उस एयरक्राफ्ट पे मिसाइल मारी थी, पर वो स्पूफ था। ठीक है, जैसे कि स्केयर क्रो होता है ना, स्केयर क्रो को क्या बोलते हैं जो खेत में ऐसे लटका रहता है? हमारे यहाँ कुछ बड़ा, आप क्या नहीं होता स्केयर क्रो? नहीं हमारे यहाँ कुछ खतरनाक ही उसको नाम बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। ऐसे बिजुका नहीं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, पूछना पड़ेगा, पूछ लो। बिजुका जी? बिजुका नहीं कहते हमारे यहाँ, कुछ और ही कहते। क्या हो बिजुका? और बिजुकवा आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गोपाल? वो गोपाल कह रहे हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलते, इस मामले में बात ही नहीं करते। गोपाल शहरी है सर। गोपाल शहरी है ना? गोपाल इज नॉट फ्रॉम विलेज। मुझे उसका नाम तो बेसिकली जो स्केयर क्रो है, जो ऐसे लटका रहता है स्केयर क्रो, तो स्केयर क्रो को आपने गोली मार दी और आपने बोला कि मैंने अपने दुश्मन की हत्या कर दी, नहीं, वो स्केयर क्रो था। उसी तरीके से भारत ने स्पूफ करा, यही अमेरिकन पायलट बोल रहा है कि भारत ने स्पूफ करा, पाकिस्तान में मार दिया, जो कि पाकिस्तानी अपने हिसाब से गलत नहीं बोल रहे। उन्होंने एक्चुअली मिसाइल मारी थी, एक्चुअली एक जहाज में लगी थी, लेकिन वो जहाज क्या था? वो एक स्पूफ था, यानी कि स्केयर क्रो था, वो पुतला था, जहाज नहीं था, असल में जहाज नहीं था, लेकिन जहाज जैसा लगता था। कुछ जहाज जैसी चीज लगती हुई उसमें अच्छा, पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी बात है और अगर इंडिया सच बोल रहा है तो इंडिया अपने राफेल क्यों नहीं गिनवा देता कि ये देखो 36 के 36 खड़े हैं और हमने तो कुछ नहीं करा ये सब। ओ भाई एक बात बताओ, मैं अगली बार भी तो स्पूफिंग कर रही तुम्हें सारी चीजें अगर इस बार खोल देंगे अपनी पोल तुम्हारे सामने, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए इंडिया चुप बैठा है। यहां पे कुछ ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं राफेल गिर गए, बताओ हमें, कुछ कह रहा, इंडिया चुप बैठा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। नट बोल्ट लेके जाना है जोड़ने। हाँ, क्या करना किसी को बता के? क्यों बताना कि यहां स्पूफिंग होती है? अगली बार पता लगा कि नहीं, पाकिस्तान इस झांसे में ना है। हम तो चाहते हैं कि तुम मान के चलो, मैं पाकिस्तानी में कह रहा हूं, तुमने 5 नहीं गिराए, तुमने 15 राफेल गिराए, तुम खुश रहा बेटा, खुश रहा। हम तो 3600 गिरा दिए। एक बात नोट कीजिएगा, फिर पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, राफेल का क्वेश्चन नहीं आएगा। फ्रीडम फाइटर की एक भविष्यवाणी है। फ्रीडम फाइटर यानी कि श्री 1008 महेंद्र सिंह परमार, धौलपुर वाले, चंबल घाटी की, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है और महेंद्र जी की यह भविष्यवाणी है फ्रीडम फाइटर की कि भाई राफेल के ऊपर कोई पार्टी सवाल नहीं पूछेगी नहीं, ये इनकी भविष्यवाणी है। अब देखते हैं। ब्रेकिंग चला दिया ना, खैर कोई नहीं, अब तो जो होने वाला है सो होने वाला है सर। ट्रम्प वाला कीड़ा भारत में भी बहुत लोगों को काट ही रहा है। सानू भी नोबेल दे दो यार, पता नहीं क्या ही है ट्रम्प का यार। भारत में हाँ, कल केजरीवाल जी ने बोल दिया कि मुझे भी नोबेल चाहिए ना। वो तो वही बात हो गई कि अब यार कहाँ बट रहा है, बताओ भैया, हम भी लेंगे। पर ही गॉट द मैगसेसे अवार्ड। रमन मैगसेसे अवार्ड उनको मिला था, केजरीवाल जी को मिला था। नोबेल का पता नहीं क्या चक्कर है, चलो कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स इज नॉट आवर फोर्टे एंड वी शुड नॉट स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस। आगे बोलो प्रोड्यूसर। बोल देंगे बवाल हो जाएगा। हाँ, पहले ईरान, अब कह रहा है हम मॉस्को और बीजिंग को बॉम्ब करेंगे ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प का ओ भाई ट्रम्प का एक वॉइस नोट लीक हुआ है। वो किसी फंड रेजर में था या किसी पब्लिक फंक्शन में था, वहां पे ये बोला कि मैंने पुतिन को भी बोला और मैंने बीजिंग को भी बोला कि मैं बम मार दूंगा तुम्हारे ऊपर। जस्ट इमेजिन यार। मैंने पुतिन को बोला कि अगर तुम यूक्रेन के पीछे पड़ोगे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तुमको बॉम्ब कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। अच्छा, ये देखो,
मुझे लगता है कि ट्रंप में ना कुछ पाकिस्तानी खून है, लाहौरी स्पेसिफिकली। आई टेल यू व्हाई। बड़ी बातें करना और फिर उस चीज को कर ना पाना, सबसे बढ़िया मुझे लगता है इजराइल का मामला। और इंडिया का भी वैसी एक सेम टेम्पलेट है। कुछ मत बोलो, चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। जब कर रहा हूं कर देना यार। ये पहले से प्रचार करने वाली कौन सी बात है? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हमने क्या मेजरली राइट में आज कवर करा पता है? और वही बात मैंने कल टीवी पे भी बोली थी। सॉरी, कैप्सूल में, मेजरली राइट तो है ना अपना। कैप्सूल मैंने क्या कवर करा? मैंने यही तो कवर करा था। जब ट्रंप अपना मुंह खोलता है तब पुतिन जो है जेलेंस्की की वाट लगा देता है। कितने 700 कितनी 728 ड्रोन और करीब 13 मिसाइल मार दी उसने, बैलिस्टिक मिसाइल, एक दिन में। और इतना बड़ा एरियल अटैक आज तक नहीं हुआ है। 3 साल से ऊपर हो गए इस लड़ाई को। इतना बड़ा एरियल अटैक नहीं हुआ जितना कि पुतिन ने कर दिया। और जब ये ट्रंप मुंह खोलता है तब वो इसको ठोक देता है। मैं तो कह रहा हूं जेलेंस्की ट्रंप के पास जाएगा कि भाई साहब चुप रहने का क्या लोग, एक बात हो तो मिनरल चाहिए सब ले लो, चुप रहो, बस चुप रहो, तुम मुंह मत खोलो अपना। तुम रोज ऐसे ऐसे करके बयान दे देते हो, ऐसे ऐसे करके तुम देते हो, रायता कहीं और फैल जाता है। रायता कहीं और फैल जाता है। और रायता फिर हम रोकते फिरते हैं कहां फैला। ये 3-4 बार हो चुका है। 4 जुलाई को 500 कुछ ड्रोन मारे थे। हाँ, और ये बात सीएनएन ने भी कवर करी। मैं चाहता हूं कि सीएनएन वाला दिखाइए आप, तो सीएनएन ने क्या कवर करा। सीएनएन का ही है ना वो, जो सीएनएन ने कवर करा है कि जब ये मुंह खोलता है ट्रंप, रशिया को धमकी देता है, पुतिन कभी इसको जवाब नहीं देता भाई। पुतिन चुप है। इसने बोला पुतिन को पागल है, पुतिन मैडमैन है, ये है। पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया। पुतिन ने धो दिया। जब ये मुंह खोलता है पुतिन कहता है 10 मिसाइल मारना जरा। अभी वो 728 वाला, वो जो उसने बुलशिट वाला स्टेटमेंट दिया था उसके बाद आया। हमने जो आज कैप्सूल में कवर किया, मैं वो देख रहा था, तो अभी वो बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम यूक्रेन को कुछ हथियार भेज रहे हैं जिसमें 155 mm हावित्जर्स के लिए और ये सब। आज सुबह भी मारे हैं कुछ ड्रोन्स, और वो अलग अलग शहरों में रशिया ने रशिया मारेगा। ये जितना मुंह खोलेगा इसको, ये देखो ट्रंप को ना बहुत बड़ी गलतफहमी है प्रोड्यूसर। ट्रंप को गलतफहमी है कि मैं टैरिफ बोल दूंगा लोग डर जाएंगे। टैरिफ हर 50-50 कोस दूर माँ बच्चे से कहती है कि बेटा सो जा वरना ट्रंप टैरिफ लगा देगा। बहुत नाइंसाफी। तुमने देखी शोले? किसने नहीं देखी होगी सर? ना फिर तुम बोलो पाषाण युग की पिक्चर है। नहीं मैंने देखी है। देखिए, तुमने देखी गोप्स? महेंद्र तो वर्जन 3D 4D पर तिरंगा जैसी फिल्म नहीं देखी आज तक। गेंडा स्वामी मुझे तो गेंडा स्वामी। 2 फिल्में तो तिरंगा और क्रांतिवीर हर 15। हाँ, सूर्यवंशम कितनी चली यार। सोनी टीवी पे आती थी ना, सोनी सेट, पता नहीं किस पे आती थी वो, हर रोज लगी रहती थी यार, हर रोज। एक वो उसकी नहीं थी इंदिरा द टाइगर, वो भी बड़ी आती थी पहले ना, इंदिरा द टाइगर। वैसे लुंगी पहनता ऐसे, वो बड़ा मस्त था आदमी यार वो। मुझे ये सब पिक्चरें बड़ी, बट आई रियली थॉट दैट तिरंगा वाज वेरी कूल। आई थिंक तिरंगा वाज अ वेरी कूल मूवी। गेंडा स्वामी ये इसका फ्यूज कंडक्टर है। अच्छा, ट्रंप भी ऐसा, ट्रंप इज ऑल्सो लाइक गेंडा स्वामी। पता है, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, गोरा गेंडा स्वामी इसको। एग्जैक्टली सर। हाँ, अब ये देखो, ये ओरिजिनल कॉपीराइट इज विद मी। डियर सचिन, डू द ऑनर्स, कैरी ऑन। Now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. One eternity later. हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। गेंडा स्वामी। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पिक्चर में राजकुमार कहता है कि हम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर है, उसी में कहता है हम ब्रिगेडियर रहेंगे। ये कैसी बात है सर? सर कमिश्निंग के टाइम ब्रिगेडियर ही कमीशन हुआ था। ब्रिगेडियर रिटायर। पर यार एक बात बताऊं, वो कमाल का यार, मैं बता रहा हूँ,
हम लोग वी आर डाइग्रेसिंग ना, हम लोग ट्रम्प को डिस्कस कर रहे थे, यूक्रेन वॉर, कहाँ बीच में गैंडा स्वामी, ये तुम्हारी यही गल, फिर 5 नंबर काट रहा हूं तुम्हारे, तुम क्यों लाए तिरंगा फिल्म बीच में? ओरिजिनल कॉपीराइट किसके पास था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गैंडा स्वामी, अच्छा सुनो, इसको गैंडा स्वामी के ऊपर डिस्कशन करें, छोड़ दें यूक्रेन को, नहीं यूक्रेन का करना चाहिए ना, आई थिंक थोड़ा सा सीरियस यार। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बताता हूँ क्या था यार, सीरियस मैं भूल गया, पता ना क्वेश्चन क्या था। जब वो बोलता है, यो मुंह खोलता है ट्रम्प, तब हाँ, ये हो चुका है, ये हो चुका है भाई, ये ट्रम्प मुंह खोलता है, वो जूते मारता है इसके, और जेलेंस्की जाएगा इसके बाद पैर पकड़ने के लिए कि मालिक मुंह बंद रखो यार, बहुत दर्द होता है, बहुत मारता है पुतिन वहां पे, और पुतिन और मारेगा, ये और मुंह खोलेगा, पुतिन को भी पता लग गया कि इसको जवाब देना नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है ना, ट्रम्प को जो ऐसा लगता है कि भाई मैं टैरिफ बोलूंगा और दुनिया कांपेगी, ऐसा होता नहीं है। एक अब मार्केट्स हैव आल्सो नॉट रिएक्टेड, जैसे एक बार उसने बोला था मैं इतने % टैरिफ, तो मार्केट में उथल पुथल हो गई थी, याद है, वी स्पोक अबाउट द बॉन्ड्स एंड और सब हमने कवर करा था। इस बार मार्केट ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट को पता लग गया कि बड़बोला आदमी है ये, और इंडिया ने चुपचाप एक बहुत बड़ी चीज करी है, यूरोपियन कंट्रीज, राइट, या फिर आप इसको ले लो अफ्रीका, राइट, और हर जगह अब इंडिया, जैसे मोदी जी गए हैं, ये जितने भी देश, गयाना वैना कहां पे गए ना पूरे, गए थे सब, हाँ 3-4 घाना गए थे, गयाना, घाना नहीं, एक और जगह गए थे यार, 4 जगह गए थे, 4 जगह गए थे, इसमें घाना भी था और एक ब्राजील तो था ही, ब्राजील तो ब्रिक्स के लिए गए थे, नहीं इसके स्टेट गेस्ट भी बने थे बाद में, हाँ नामीबिया गए थे। अब देखो ना ये क्या कर रहे हैं, घाना, नामीबिया, और दे आर ऑल्सो टैपिंग अफ्रीका एज अ मार्केट। अब इंडिया क्या करेगा अफ्रीका को, अब ये मोदी जी ने बहुत पहले ये चीज कर दी थी G20 में कि अफ्रीकन यूनियन को आप परमानेंट मेंबर बना दो, G20 का बना दिया, अब अफ्रीका में एक्सेस है, आपको अपने जो बेट्स हैं उनको हेज करना है, आपको यहां अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, यहां ट्रेड करनी है, 3.5 साल का इंतजार करना है, ट्रंप चला जाएगा, अ सेनर मैन होपफुली विल कम इनटू द व्हाइट हाउस। अफ्रीका में सर बहुत ज्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट दिखती भी है, जैसे इसी में देख लीजिए 7 दिन में 4 देशों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है। कुछ समय पहले की न्यूज है, मैंने खुद उस पर कवर किया सर, पापुआ न्यू गिनी गए थे पीएम मोदी, पापुआ न्यू गिनी ही आई थिंक, उसके प्रेसिडेंट ने इनके पैर छुए थे, मोदी जी भी खतरनाक आदमी, खुश रहा खुश रहा बचवा, खुश रहा। तो अफ्रीका में जो इंडिया की जो वो बार बार ये ग्लोबल साउथ की जो, मतलब जितनी मेरी समझ में लगता है सर, बार बार जो ग्लोबल साउथ की बातचीत कर रहे हैं उसका बहुत असर मिल रहा है इंडिया को। मैं एक और चीज अमेरिकन को बताना चाहता हूं, कोई एनआरआईज अगर देख रहे होंगे ना, ये there is no doubt that America is the biggest market in the world, there is no doubt America is an economic superpower, there is no doubt America is a military superpower, किसी को डाउट नहीं है इस चीज में, बट एक और चीज आपको माननी पड़ेगी, and this thing will cost America dearly, the world is realizing that you can't trust America। एक बात बताओ यार, 2 दोस्त हैं, ठीक है, या 2 बिजनेस पार्टनर है, एक बहुत अमीर है, मतलब उसके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर की ताकत है, अपनी खुद की फौज है, सब कुछ है, और दूसरा है जो नॉर्मल आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी अच्छा खासा है, लेकिन उसके पास वो लेवल नहीं है जो अमीर बंदे के पास है, ठीक है, लेकिन अगर वो अमीर आदमी जो बहुत अमीर है, बड़ा पावरफुल है, अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, वो हर समय आपको धोखा देता है, तो फिर ये बात होगी ना कि भाई ठीक है, तेरे पास, तेरे घर में होंगे पैसे, उसके मेरा क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट को भी छोड़ दो, जब रिलेशनशिप ही नहीं है, ट्रस्ट को एक कोने में रखो, राइट। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने अंबानी बैठा है, अदानी बैठा है, टाटा बैठा है, उसको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उसको पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है, वो साधु टाइप का आदमी है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, अगर वो योगी है, साधु है, जो भी है, हाउ डज ही केयर सामने कौन बैठा है। ये ट्रंप जानबूझ के इस रास्ते में दुनिया को ले जा रहा है विदाउट नोइंग इट। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो टैरिफ का पूरा मामला है ना, ट्रंप हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। दुनिया कोर्स करेक्ट करेगी और दुनिया अपने आप को अमेरिका से इंसुलेट करना शुरू कर देगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। एंड दुनिया में वही एटीट्यूड जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ट्रंप, अब जुलाई हो गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने चलेगा ट्रंप के, लिटरली 6 महीने, 20 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, फिर ट्रंप के बच्चे 3.5 साल। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बेट्स को हेज करना और आपको 3.5 साल निकालना है। और 3.5 साल भी नहीं,
आपको 3.5 में से सिर्फ 3 साल निकालेगा, लास्ट के 6 महीने में तो लग जाएगा अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग में, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और क्या ही कैंपेन करेगा, उसको तो वही मैं कर रहा था। है ना, उसको तो करना नहीं है कुछ ट्रंप को। ही कैनॉट स्टैंड फॉर इलेक्शंस अगेन, ही कैनॉट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज पर यूएस लॉ। तो तीसरा आएगा फिर ट्रंप का, धीरे 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 वो चीज चली जाएगी। और मुझे लगता है कि ट्रंप विल कॉज ग्रेव डैमेज। इसकी पॉलिसी गलत नहीं है, मेक इन अमेरिका, बट इसका एग्जीक्यूशन रिमाइंड्स मी ऑफ माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग ने यही बात बोली थी जो ट्रंप कर रहा है। ये माओ त्से-तुंग ने बोला था कि जब उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक आइडिया था उसका, आपने सुना ही होगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ कि ही वांटेड चाइनीज टू बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड ओवरनाइट। उसका एक दिमाग में आइडिया था कि ये पेजेंट्स हैं सब कुछ, और ये सब किसानी विसानी करते हैं, और इसमें कोई फायदा तो है नहीं, जब तक फैक्ट्रियां बनेंगी नहीं तब तक चाइना का तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बन जाए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चक्कर में भाई साहब 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। मतलब नॉट ओनली ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ऑल ऑफ माओ त्से-तुंग्स पॉलिसीज जो उस तरीके की थी, इसके पॉलिसीज की वजह से 2 से लेकर 2.5 करोड़ चाइनीज मर गए यार। चाइनीज ने ही चाइनीज मरवा दिए, इतने फैमिन से मर गए, भुखमरी से मर गए, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के साथ ही होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, एंड मे इट नॉट हैपन टू एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। इतना भयानक जो चाइना के साथ हुआ है, दुनिया में किसी देश के साथ ना हो। वी होप दैट इट डज नॉट हैपन टू एनी कंट्री, फ्रेंड और फो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वो भी पॉलिसीज का असर था माओ त्से-तुंग की, ये भी पॉलिसीज का असर है। ही डज नॉट रियलाइज, ये कह रहा है कि एप्पल मैन्युफैक्चर करो अमेरिका में, हो ही नहीं सकता एप्पल मैन्युफैक्चर अमेरिका में, हो ही नहीं सकता, आपका इकोसिस्टम ही नहीं है। आपका इकोसिस्टम है ही नहीं, आप कैसे करोगे? आज की तारीख में वो कहता है कि मैं एप्पल के ऊपर 20% लगा दूंगा टैरिफ। एप्पल कहता है लगा दे। एप्पल बनाएगा इंडिया में सस्ता बनेगा, मैक्सिमम क्या होगा, 1000 का 1200 में बिकेगा। जिसको एप्पल खरीदना है, देखो यार, अगर मैं एप्पल का फैन हूं, अगर मैं एप्पल यूज करता हूं, कल अगर एप्पल का प्रो मैक्स आता है 17 प्रो मैक्स और वो 3 लाख का होता, मैं नहीं खरीदूंगा क्या? अगर मुझे खरीदना, मैं ये नहीं कह रहा मैं खरीदूंगा, पर अगर मैं एप्पल का फैन हूं तो क्या मैं नहीं खरीदूंगा? लोग खरीदते हैं जिनको खरीदना होता है। एप्पल की तो एक लेगेसी टाइप हो गई है फोन में। हाँ, और उससे बड़ी बात, एप्पल बोलेगा अच्छा बेटा तुम ये कर, एक काम करो, हमारे पास तो पैसा है, हमें अपना माल बेचना है, ठीक है, हम ऊपर नीचे कर देंगे। एप्पल अपना फाइनेंस करता है, आप कागज साइन करो, 3 लाख का फोन है, आप हमें 12 किस्तों में दे देना, और हम आपसे बायबैक भी कर लेंगे इतने पैसे में। रीसेल भी हो जाता है ना वो, हम बायबैक कर लेंगे। एप्पल अपना बिजनेस प्लान बना के उसके टैरिफ को वो मैनेजेबल बना लेगा। एप्पल के बिजनेस टीम को एक अच्छा आइडिया तो दिख दिया है ना, उनको सब पता है, हम तो क्या, हम तो बेचारे ऐसे ही। बट सर बात तो सही है। और एक बड़ी चीज है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। चाइना ने बोल दिया था कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होगा वो एप्पल खरीदेगा नहीं जी। इंडिया में है, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मार्केट इंडिया इस समय वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। तो अगर एप्पल चाहे इंडिया में ज्यादातर अपना कंजम्पशन करना, अपना वो डंप करना मार्केट में, इंडियन मार्केट में प्लस यूरोपियन मार्केट में, मुझे कहीं तक लगता है, हो सकता हूं मैं गलत भी हूं, कि उसको यूएस की इतनी जरूरत पड़े भी ना। नहीं ठीक है, यूएस देखो, सब लोग अपने आप को इंसुलेट करते हैं ना। हमारा टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं विद योर परमिशन प्रोड्यूसर, आई वुड लाइक टू मेक एन अपील, क्योंकि हम लोग फोन्स की बात कर रहे हैं। टू ऑल इंडियंस, दिस इज टू ऑल माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई मेक दिस अपील, स्पेशली आई मेक दिस अपील टू पीपल इन द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, मुझसे ज्यादा आपकी नॉलेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, इन सबसे प्लीज स्टॉप यूजिंग चाइनीज फोन्स। ये मेरी आप लोगों से अपील है, ये हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज चाइनीज फोन्स, खास तौर से एमओडी, एमएचए एंड इवन एमईए, कई लोग जेब में चाइनीज फोन रखते हैं, फिर वो कहते हैं कि साहब ये ब्रांड है, ये तो इंडिया में बना है। नहीं 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 नहीं, वो इंडिया में बना है, वो अफ्रीका में बना है, उस बात की वैल्यू नहीं है। बात वैल्यू है वो चाइनीज ब्रांड है, आप मत करो, यू विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल विद द चाइनीज। In the sense, not with the Chinese, you will get into a lot of trouble because of the Chinese. I stand corrected. Because of the Chinese, you will get into a lot of trouble. भाई इनकी कंपनी देखो, ये वाली कंपनी है, उसके पीछे एक शेल कंपनी है, उसके पीछे तीसरी, चौथी, पांचवी शेल कंपनी है, पता लगा वहां पे पीएलए का जनरल बैठा हुआ है। That is how China does espionage. That is what China does. अब बताओ, पॉइंट है। चाइना ने जर्मन शिप पे लेजर मार दिया, मार दिया। मैं बता रहा हूं, ये जितने भी लोग जाते हैं साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट थ्रो अवे योर चाइनीज फोन्स।
अगर आपको इंडियन फोन नहीं मिल रहा है अपनी क्वालिटी का, आप एप्पल का फोन लो। अगर आपको सस्ता फोन चाहिए, आप सैमसंग का फोन लो। आप कोई भी ब्रांड लो, मैं कोई ब्रांड यहां पे प्रमोट नहीं कर रहा, भाड़ में जाए सारे ब्रांड, आपको जो लेना है लो, लेकिन डोंट बाय अ चाइनीज फोन, बहुत खतरा है आपके लिए। और ऐसे लोग हैं जो घुसते हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, जेब में चाइनीज फोन होता है, कभी मत करना, आप बहुत बुरे फंसोगे किसी दिन। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा था, ठीक है? ओके, चलो राम राम भैया। जय श्री राम।